हम पहले दुबे जी से ही पहला सवाल करना चाहते हैं कि ये अचानक से जो एक पूरे आंदोलन से एक जो प्रगतिशील तत्व उभर रहे थे, मतलब वो कि औरतों को अधिकार मिलना चाहिए और घरों में भी बराबरी की जगह मिलनी चाहिए, उनकी जगह ये सब सारी आवाज़ फिर से जो औरत को देवी मानने वाली एक माइंडसेट है उसकी ज़्यादा सुनाई देने लगी ये सारी आवाज़। और ये आसाराम बापू ने जो आज जो रामायण की जो विशेष व्याख्या की है उसमें बक्सर से किसी महिला ने मुझसे पूछा है कि फिर तो राम और सीता को रावण के पैर ही पकड़ लेने चाहिए थे, जो इन्होंने आज ज्ञानार्जन देश को दिया है। देखिए, बलात्कार का विरोध करना बहुत आसान है, ऐसा तो कोई नहीं होगा, किसी भी विचारधारा का हो, किसी भी पार्टी का हो, दुनिया के किसी भी कोने का व्यक्ति हो, कहे कि नहीं बलात्कार ठीक बात है, बलात्कार होना चाहिए। बलात्कार के खिलाफ, बलात्कार का विरोध करना सार्वजनिक रूप से और बलात्कार के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग बुलंद करना, ये दोनों काम बहुत आसान हैं। लेकिन जैसे ही कोई बलात्कार के कारणों पर प्रकाश डालता है, स्त्री पुरुष संबंधों का सवाल सामने आता है, वैसे ही लोगों की पोल खोलने लगती है और उनकी मानसिकता सामने आने लगती है। मैं तो दरअसल एक अरसे से प्रतीक्षा कर रहा था कि अभी इस तरह के बयानों का एक सिलसिला शुरू होगा और मुझे पूरी उम्मीद थी कि कौन कौन लोग बयान देंगे और वो लोग सब मेरी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ये सब होगा। बलात्कार के खिलाफ कड़ा कानून बनाने के लिए आंदोलन भी चलता रहेगा, उसकी मांग भी होती रहेगी, हम लोग इन लोगों की भर्त्सना भी करते रहेंगे और ये लोग बयान देकर अपनी पोल भी खोलते रहेंगे। ये प्रक्रिया चलेगी, ये एक दोतरफा प्रक्रिया है, ये दोनों तरफ से चलेगी। ऐसे बयान भी आएंगे जो कहेंगे साहब के जो को एजुकेशन है, सह शिक्षा है, उस शिक्षा को बंद कर दिया जाए। ऐसे वक्तव्य भी आएंगे जो लगातार बलात्कार की जिम्मेदारी स्त्री के दरवाजे पर डालेंगे, लगातार उसको मर्यादा सिखाएंगे, लगातार पारिवारिक मूल्यों के दायरे में ही स्त्री को देखेंगे, पवित्र और अपवित्र के रूप में देखेंगे। सुशील औरत और बाजारू औरत का एक द्विभाजन जो है, एक डायकोटमी है, ये हम लोगों के सामने पेश की जाएगी। और लगातार कहीं भी पुरुषों से ये अपील नहीं की जाएगी कि भाई पारिवारिक मूल्य हैं तो पारिवारिक मूल्य आपके लिए भी हैं, पवित्र और अपवित्र पुरुष भी हो सकता है। सब कुछ नैतिकता का सारा बोझ सब स्त्री के कंधों पर ही डाला जाएगा। ये अभी शुरुआत हुई है, अभी ये पूरा डिस्कोर्स, ये पूरा विमर्श बाकायदा समाज में चलेगा और हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ, इसके समांतर दूसरा विमर्श भी लगातार चलता रहेगा। दोनों चलना चाहिए, दोनों नहीं चलना चाहिए, नहीं मैं नहीं कह रहा हूं चलना चाहिए, मैं कहूंगा दोनों चलेंगे। ये बिल्कुल एक स्वाभाविक गति है एक ऐसे समाज को जो कि आधुनिकीकरण की तरफ जा रहा है और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पूरी तरीके से उसमें नहीं हो पाई है। उसमें इस तरह का विमर्श, दोहरा विमर्श, एक दूसरे को काटता हुआ विमर्श, ये चलना बहुत ही स्वाभाविक है। जब तक राकेश जी तैयार हो रहे हैं, अखिलेश जी हमसे आपसे ही पहला सवाल मैं करना चाहता हूं अभय कुमार दुबे के बाद, कि ये समाजशास्त्रीय अध्ययन, पहले तो हम जानना चाहें कि आप कहाँ के हैं चौबे जी से, कि सारे आरोपी बिहार के हैं, इसके जरिए आप क्या कहना चाह रहे थे, आपकी पार्टी के नेता क्या कहना चाह रहे थे? रवीश जी, देखिए, इस वक्तव्य को जिस तरह से लोगों ने पोर्ट्रेट किया है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। राज साहब का बहुत सीधा सा एक सवाल था कि जो 15 साल तक लालू प्रसाद यादव ने जो अपराध के बीज बोए बिहार में, उससे निकलने वाले अपराधी लोगों ने, जो भी मेट्रो सिटीज हैं, लेट इट बी मुंबई हो, दिल्ली हो, हर जगह पे अपराध में 30 से 40% जो अपराधी हैं उसमें बिहार के लोगों का नाम आया है। तो उन्होंने एक जिक्र किया है कि मेट्रो सिटीज में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों का आवागमन बढ़ रहा है, उस तरह से सेंट्रल एजेंसीज को कोई ना कोई इस तरह का कदम उठाना चाहिए जिससे इन लोगों के आने, जो भी लोग आ रहे हैं और जो भी लोग जा रहे हैं, इनकी कहीं ना कहीं एक जानकारी उपलब्ध हो, ताकि इस तरह के अपराध या और भी जो अपराध घट रहे हैं मेट्रो सिटीज में, उस पर मतलब मैंने आपसे सवाल पूछा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब पूरा आप इधर उधर घुमा दें। मैं ये जानना चाह रहा था कि वो सारे के सारे बिहारी थे, इससे आप अपराध ये कहीं आप एक स्टेट को, एक राज्य को आप स्टिग्मेटाइज नहीं कर रहे हैं? उसका क्या बताना चाह रहे हैं? मैं कौन सा ज्ञान बता रहे हैं? क्या महाराष्ट्र में क्राइम नहीं होता है? क्या दिल्ली में नहीं होता है? क्या यूपी में नहीं होता है? क्या मध्य प्रदेश, आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इस देश में बलात्कार की घटनाएं होती हैं? राज ठाकरे को आपने बताया? देखिए रवि जी, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में अपराध नहीं होते या मध्य प्रदेश में अपराध नहीं होते। मैं आपको भी परसों की घटना बताऊं कि बिहार में एक कांस्टेबल की हत्या कर दी गई। इस तरह के चोरी, डकैती, बलात्कार की घटनाएं देश भर में होती हैं।
नहीं, मैं देश भर में होती है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप या तो देखिए, आप बयान मत दीजिए इस तरह का, या दीजिए तो फिर डिफेंड कीजिए, पता चले कि आपका पॉलिटिकल पॉइंट क्या है, लोगों को इतना तो पता चले। नहीं तो फिर वो नीतीश वाली ही बात सही है कि आप पब्लिसिटी के लिए ये सब बात कर रहे हैं। हमारा पॉलिटिकल पॉइंट, हाँ, जब नेता बोलता है तो उसका एक पॉलिटिकल पॉइंट होता है, वही मैं जानना चाहता हूं, आपकी ही बात जानना चाहता हूं। जी सर। सर वो पॉइंट बहुत सीधा सा पॉइंट है कि 15 साल तक बिहार में जो अपराध, सर वो 15 साल की बात पुरानी हो गई। 10 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। आप बार बार वो इतिहास में चला गया वो हिस्सा। वो 15 साल बहुत पुरानी बात हो गई। आपने देखा होगा कि उसके बाद आप कहां के हैं चौबे जी, मैं ये जानना चाहता हूं, आप कहां के हैं? और ये धीरे धीरे कम होगा। आप कहां के हैं चौबे जी, मैं ये जानना चाहता हूं। मुंबई का हूं रवीश जी। मैं, आप मुंबई के हैं? मुंबई। आपको कभी कोई आप मुंबई के हैं, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों ना ये समझा जाए कि आप एक राज्य को आप इस तरह से आप एक उस पर एक उसकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्यों यह ना समझा जाए कि एक नफरत की ये स्पीच है? इसकी क्या जरूरत थी इस बयान की? इस बयान की क्या जरूरत थी? रवीश जी, जब तक एक राज्य के अपराध, जब तक एक राज्य के नागरिक सारे शहरों में अपराध फैलाते रहेंगे, तब तक ये बात कही ही जाएगी। और जब ये होना बंद हो जाएगा तो ये बात अपने आप रुक जाएगी। अब आप समर्थन कर रहे हैं ना? आपका ये कहना है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर में जो भी रेप हो रहे हैं वो सब बिहारी कर रहे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं? ऐसा नहीं है, लेकिन आप देखिए, अगर आप डेटा निकाल के देखेंगे तो नहीं, जब तक आप सवाल नहीं कीजिए तब तक वो सही कह रहे हैं। गंभीर महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उस पर भी आप राजनीति अपना चमकाना चाह रहे हैं और उसको पकड़ के भी बिहारियों का अटैक कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कहीं शर्मनाक है ये एटीट्यूड आपका। कहीं राज्य सरकार को सहानुभूति है, इनको तो बेचारे को कुछ राजनीति पाना है, सो एक ऐसी चीज को डिफेंड करने आ गए हैं जो कि डिफेंसिबल नहीं है। राज ठाकरे का की तो एक ही रास्ता है कि कानून के हवाले उनको कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो क्षेत्रवाद को जिस ढंग से बढ़ा रहे हैं वो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा पैदा हो रहा है। ही इज ए डेंजर टू द नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इस तरह के आदमी को कभी भी लेजिटिमेसी नहीं है, बल्कि मुझे लगता है वो आदमी डिजर्व नहीं करता बहस करने के लिए। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.